नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील फिर से आपके सामने हूँ। आज 31 दिसंबर है और कल से नव वर्ष 2025 शुरू होने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ठंड अपने पूरे चरम पर है। अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज में बारिश हुई है और बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी भी हो गई है। तो जब भी ठंड ज़्यादा होती है और साथ में ह्यूमिडिटी भी होती है तो एक कंडीशन होती है जो कि अक्सर लोगों को परेशान करती है। इस कंडीशन को चिलब्लेंस कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे पाला मारना या शीत दंश भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अ, हाथ और पैर की उंगलियां ये सूज जाती हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी इचिंग खुजली होती है। कभी कभी इसमें रैशेस भी पड़ जाते हैं जो कि अक्सर लाल रंग के या बैंगनी रंग के, जिसको हम वैलेसियस कलर कहते हैं, या नीले रंग के हो सकते हैं। काफ़ी पेनफुल भी होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जब एक्सट्रीम ठंड होता है तो स्पेशली भारत की बात करें तो उत्तर भारतीय राज्यों में ये ज़्यादा कॉमन होता है दिसंबर और जनवरी के महीने में, और दुनिया के दूसरे ठंडे देशों में भी जैसे यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। आम तौर पे इसकी शिकार महिलाएं होती हैं, स्पेशली यंग लेडीज़। अगर हम बात करें तो कहें तो 15 से 30 साल के बीच में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। लेकिन ये मिडिल एजड जो महिलाएं होती हैं उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। 50 साल की महिलाएं, कभी कभी 60-70 साल की महिलाओं में भी हो सकता है। चिलब्लेंस की हम बात करें तो इसको हम यूँ कहें कि इसके दो प्रकार के होते हैं। एक हम प्राइमरी चिलब्लेंस कहते हैं और एक सेकेंडरी चिलब्लेंस। प्राइमरी चिलब्लेंस उनको कहते हैं जिसके पीछे कोई कारण ना समझ में आए, और कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताना मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी ये सेकेंडरी हो सकता है। सेकेंडरी का मतलब आपके शरीर में पहले से कोई बीमारी मौजूद है और उसकी वजह से ये चिलब्लेंस की दिक्कत हो रही है। तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम एक्चुअली, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स कहते हैं। अगर हम आपको इसका एक एग्जांपल दे तो जैसे एसएलई एक बीमारी होती है जिसे हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लक्षण बताए थे, इसमें होता ये है कि हाथ और पैर की उंगलियां जो कि सूज जाती हैं, खुजली होती है, पेन होता है, छाले पड़ सकते हैं, और ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। और ये ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी जो दैनिक जो कार्य हैं उसको करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी जो अदर स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर होते हैं, अगर आप किसी फिजिशियन को दिखाएं या किसी और डॉक्टर को दिखाएं तो कभी कभी इसकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है और गलत दिशा में इसका इलाज चलता है, जिसकी वजह से इसमें आराम नहीं आ पाता है। तो जब भी आप इस परेशानी से गुजरें तो हमेशा कोशिश करें कि स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और फिर इसका उचित इलाज चले। और बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। जब अगर सही दवाइयाँ चलेगी तो इसमें उतनी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है ठीक होने में, और दवा लेने के दूसरे तीसरे दिन से ही आपको आराम आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप जाड़े के मौसम में आपको लगे कि आपके हाथ पैर सूज रहे हैं, स्पेशली उंगलियां, उनका रंग बदल रहा है, उसमें छाले पड़ रहे हैं, खुजली बहुत हो रही है, पेनफुल भी है, उसमें दर्द या जलन महसूस हो रही है, तब ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इलाज ना कराना एक मुश्किल पैदा कर सकता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जैसा मैंने कहा था कि इसमें छाले भी पड़ते हैं, और जब भी छाले पड़ेंगे तो इसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो आपके पूरे शरीर में फैल सकता है। तो सबसे पहले इलाज से भी पहले एक बचाव की बात आती है। तो जब भी आपको ऐसी परेशानी हो तो हमेशा प्रोटेक्टिव
क्लॉथिंग मतलब जैसे कि ऐसे कपड़े पहने जिससे कि बचाव हो, स्पेशली हाथ और पैर में। जैसे हाथ में आप हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें, पैरों में आप सॉक्स मोजे पहने, वुलन मोजे पहन सकते हैं। और कोशिश ये करें कि डबल सॉक्स पहने, क्योंकि एक से शायद काम नहीं चलेगा। अगर आप सवेरे उठ के काम कर रहे हैं तो हमेशा पानी को गुनगुना करें, गर्म करें, तब आप अपने जो भी दैनिक वाले काम हैं, जो भी घरेलू काम हैं उनको करें। अदरवाइज ठंडा पानी जो रहेगा इस कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। पहाड़ों में या ऊंचे स्थानों में रहने वाले जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है, जिसको हम यूँ कहें कि अगर 0 डिग्री के नीचे जा रहा, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा, तो वहाँ पे ये कंडीशन और ज़्यादा पाई जाती है। और इसका एक सीवियर रूप होता है जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। फ्रॉस्ट बाइट तब होती है जब एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो, साथ में ह्यूमिडिटी हो और साथ में हवाएं भी चल रही हों, तब ये ज़्यादा तब ये जो कंडीशन होती है, हमने कहा कि जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। और फ्रॉस्ट बाइट एक बहुत ही सीवियर हो सकती है और कभी कभी हाथ पैर की उंगलियों को परमानेंट डैमेज पहुंच सकता है। तो चिल ब्लेंस का इलाज करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ताकि आपको कोई परमानेंट डैमेज ना हो। अगर समय से इलाज नहीं कराएंगे तो जो दिक्कत होती है वो उंगलियों से उतर के हथेलियों पे, या पैर की बात करें तो पैर के अंगूठों से ये फीट में हो सकता है और दिक्कत बढ़ सकती है। तो समय के साथ इसका इलाज कराएं। मैंने वैसे ही बताया कि ये बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। दवाइयाँ जो इसकी होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और हर जगह अवेलेबल होती है, तो ज़रूरत है सही दवा करने की। तो इतना ज़रूर आप याद रखें कि जब भी ठंड का मौसम आए और आपको इस परेशानी का अनुभव हो, जैसे कि मैंने कहा कि मैं फिर से बता देता हूँ कि उंगलियों में सूजन आए, उसका रंग बदले, लालिमा आए उंगलियों में, रेडनेस आए, या नीली पड़ जाए, या वेलेसियस कलर हो जाए, उसमें से रैसेस आ जाएं, तो समझ लीजिए कि आप चिलब्लेंस का शिकार हो रहे हैं। स्पेशली जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो घर की महिलाएं होती हैं उनका घरेलू काम कुछ ऐसा होता है कि उसमें बार बार पानी का कांटेक्ट हो सकता है। सुबह सुबह उठ के उन्हें काम करना पड़ता है, तो अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम होता है, तो उस समय आप काम करने से बचें। ज़रूरी है तो पानी को गर्म करें और फिर गर्म पानी से अपना काम करने के बाद तुरंत आप हाथ और पैर को एक टॉवल से सुखाएं या उनको हल्की आंच में सेकें और फिर प्रोटेक्टिव कपड़े पहन लें। अदरवाइज ठंड में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नवंबर और दिसंबर में आपको बचने की ज़रूरत है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि परेशानी बढ़ रही है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इस अ, मुश्किल और पेनफुल कंडीशन से अपना बचाव करें। अ, एक बार मैं फिर सब आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।